30 सेकंड, 30 से ज़्यादा नेता, 30 टन के 30 बम, कैसे खत्म हुआ खामेनेई का कुनबा। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत एक संयुक्त अमेरिका इजराइल हमले में हुई है। ये घटना शनिवार को हुई, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्य और 30 से ज़्यादा प्रमुख नेता मारे गए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि हमला सिर्फ 30 सेकंड में 3 शहरों पर किया गया है, जिसमें 30 स्थानों को निशाना बनाया गया। खामेनेई की मौत न केवल हमले की वजह से हुई, बल्कि उनकी खुद की कुछ रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी गलतियों ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी डिटेल्स क्या है, हमले का विवरण बताएंगे और यह हमला कैसे हुआ, हमले की शुरुआत कैसे हुई और हमले का तरीका क्या था। शुरुआती हमला सिर्फ 30 सेकंड में 3 शहरों पर हुआ, जिसमें 30 स्थानों को टारगेट किया गया। इनमें से खामेनेई के कंपाउंड पर विशेष रूप से 30 बम गिराए गए, जिनका कुल वजन 30 टन था। ये बम इतने शक्तिशाली थे कि पूरा कंपाउंड मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल ने शुरुआती मिनटों में ही ये हमला किया था। खामेनेई उस समय एक सुरक्षित भूमिगत स्थान पर थे, लेकिन यह ईरान का सबसे गहरा बंकर नहीं था, जो अमेरिका बमों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। हमले से ठीक पहले वे अपने सलाहकार अली शामखानी और अली लारिजानी से मिले थे। अमेरिकी और इजरायली स्रोतों के अनुसार शामखानी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और जून 2025 में उन पर पहले भी हमले हो चुके थे, लेकिन वे बच गए। इस बार शामखानी के जरिए दुश्मनों को खामेनेई तक पहुंचने का मौका मिल गया। हमले का समय और इसकी जो पुष्टि हुई है, हमले की खबर शनिवार रात देर से आई और ईरानी अधिकारियों ने रविवार को खामेनेई की मौत की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई को निशाना बनाने की पुष्टि की है। इसका नुकसान जो है, हमले में खामेनेई के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं, जिसमें उनका बेटा मोस्तफा खामेनेई, जो उनका उत्तराधिकारी माना जाता था, बेटी, पोता, दामाद और बहू शामिल है। कुल मिलाकर 30 से ज़्यादा प्रमुख नेता और सैन्य कमांडर मारे गए हैं, जिनमें ईरान के शासन के प्रमुख चेहरे थे। कंपाउंड पूरी तरह नष्ट हो गया और सिर्फ मलबा बचा। खामेनेई की 5 गलतियां हैं जो बनी उनकी मौत की वजह। खबरों के अनुसार खामेनेई की मौत सिर्फ हमले से नहीं, बल्कि उनकी खुद की 5 बड़ी गलतियों ने उन्हें खतरे में डाला। ये गलतियां सुरक्षा रणनीति और फैसलों से जुड़ी थी, जिन्होंने दुश्मनों को मौका दिया। अली शामखानी पर अंधा विश्वास, कहीं ना कहीं खामेनेई को निशाना बनाया गया। शामखानी सुरक्षा परिषद के सलाहकार थे, उन पर भरोसा किया। अमेरिकी और इजरायली स्रोतों के मुताबिक शामखानी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। शामखानी पर पहले भी हमला हो चुका था, लेकिन खामेनेई का उन पर विश्वास दुश्मनों के लिए जाल बिछाने का मौका बन गया। हमले के समय खामेनेई शामखानी और IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर से मिल रहे थे, जो उनकी मौत का सीधा कारण बना। बंकर में ना जाना, खामेनेई ने अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। चारों तरफ सुरक्षा घेरा होने के बावजूद वे बंकर या किसी सुरक्षित जगह पर नहीं गए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वे सुरक्षित बंकर में होते तो उनकी जान बच सकती थी। खतरे के बीच में खुले में रहना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका से बातचीत को ज़्यादा गंभीरता से लेना, खामेनेई ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर पूरा भरोसा किया, सोचकर कि कूटनीतिक समाधान उन्हें सीधे खतरे से बचा लेगा। लेकिन दुश्मन देशों ने इन बातचीतों को रणनीतिक मौके के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें सीधे निशाना बना लिया। कूटनीति पर ज़्यादा निर्भर हो गए, डिपेंडेंट हो गए और सावधानी की कमी उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनती हुई नजर आई। परमाणु बम बनाने के खिलाफ फतवा जारी करना, 1990 के दशक में खामेनेई ने परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिसमें कहा गया कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ईरान की छवि सुधारने के लिए था, लेकिन दुश्मनों ने इसे कमजोरी माना। इससे ईरान सैन्य और कूटनीतिक हमलों के लिए ज़्यादा कमजोर हो गया। अस्थिर स्थिति में सावधानी की कमी नजर आई। अमेरिका और इजराइल की आक्रामक नीतियों और बढ़ते तनाव के बावजूद खामेनेई ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने बेसिक सुरक्षा और संभावित खबरों का सही आकलन नहीं किया। सुरक्षा में ढील हुई, जोखिमों का कम आंकना और रणनीतिक सावधानी न बरतना उनकी आखिरी गलतियां थी। कुल मिलाकर क्या हुआ? खामेनेई ने 36 साल तक ईरान पर शासन किया, लेकिन इन गलतियों और संयुक्त हमले ने उनका अंत कर दिया। ये हमला ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसमें शासन के कई स्तंभ ढह गए हैं। आपको क्या लगता है, इसके बाद ईरान का क्या टेक होगा और क्या अब कोई विश्व युद्ध के संकेत आपको भी नजर आते हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।